बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम कोरियन न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जो कोरिया का नया सिलेबस आया ना, इसके हवाले से दोस्तों ने काफ़ी सवाल किए हुए हैं, तो यही बार बार सवाल जो है ना वो सुनने में आ रहे हैं कि सर सिलेबस बहुत मुश्किल है, क्या चेंजिंग आई है, फिर क्या होगा, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, किस तरह का सिलेबस जो है ना वो चेंज हो गया। तो लोगों के जो है ना ये जहन में बहुत हलचल मची हुई है। तो इसके अबाउट आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम न्यू सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि कोई भी चीज़ जो है ना वो दुनिया में नामुमकिन नहीं है। आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप एफर्ट करें, मेहनत करें। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो फिर सिलेबस जो सा मर्जी हो आप उसको कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों ने पहले इसको नहीं पढ़ा हुआ तो आपके लिए पुराना सिलेबस हो या नया सिलेबस हो, आपके लिए तो पुराना भी नया है और ये भी नया है, क्योंकि आपने पहली दफ़ा पढ़ना है ना। तो वो वाला सिलेबस हो या फिर ये वाला सिलेबस हो, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो दोस्त जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है, अब उनके लिए क्या चेंजिंग है या फिर वो क्या करें। जिन दोस्तों ने पहले तैयारी की हुई है उनको मैं बस यही बताना चाहूँगा कि सिलेबस तकरीबन ऑलमोस्ट वही है। 20% इसमें जो है ना वो चेंजिंग हुई है, इजाफा हुआ है इसमें। कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई हैं, तो और कुछ नहीं है। या ग्रामर है थोड़ी ऐड की हुई है, या प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा जोर दिया हुआ है कि आपने जो लफ्ज़ है वो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। इसके अलावा सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। तो वोकैबुलरी वही है। मेन चीज़ है अल्फ़ाबेटिक्स, कोरियन अल्फ़ाबेटिक्स जो बेसिक हैं वो आपको आने चाहिए। तो वो का ओल्ड सिलेबस हो या फिर आपका न्यू सिलेबस हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्फ़ाबेटिक्स जो है ना वो बुनियादी हैं, बेसिक हैं। जैसे हमारे अल्फ़ाबेटिक्स हैं, जैसे हम ABC पढ़ते हैं, तो सिलेबस जो सा मर्जी आए हमने उनको ही मिला के जोड़ तोड़ करने हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अल्फ़ाबेटिक्स आते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स आपके जो ना वो क्लियर है, तो फिर आपको मसला नहीं होना चाहिए। आगे वोकैबुलरी है, आपने वोकैबुलरी ही जो है ना वो तैयार करनी है। वोकैबुलरी जो है ना वो आप लोग तैयार करें अच्छी तरह, तो सिलेबस न्यू है या ओल्ड है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो दोस्त मेहनत नहीं करते, पीछे साल या इससे पीछे वाले जितने भी साल हैं आप देख लें, उनमें बच्चे नहीं फेल होते रहे, उनमें भी लोग फेल होते रहे। अब वो वजह क्या थी कि लोगों ने मेहनत ही नहीं की। जिस बंदे ने मेहनत की है वो पास हुआ, वो कामयाब हुआ है। तो मेहनत आप करें, चाहे वो न्यू सिलेबस है चाहे ओल्ड है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका काम बस मेहनत करना है, बाकी अल्लाह की ज़ात आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब करेगी। लेकिन उनमें थोड़ी सी चेंजिंग है। आप कह लें 20% जो है ना वो चीज़ें नहीं ऐड हुई है। तो ये बुक नंबर 1 है। तो बुक नंबर 1 का हम ओवरव्यू देखते हैं। ये बुक नंबर 1 है। इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ी बहुत आप कह लें कि इनके जो चैप्टर्स के नाम हैं, टाइटल्स हैं, वो चेंज हुए हैं। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें जो है ना वो वही हैं। और जिन दोस्तों ने ओल्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं उन्होंने वहाँ पे भी पढ़ा था, इस तरह के वावल्स थे, इनकी साउंड्स थी। फिर नीचे जो ना ये इसको रूल्स हैं लिखने के, जो कि लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं कि जब भी हमने जो वर्ड है, तो ये रूल्स मैंने बताए हुए हैं कि लफ्ज़ हमेशा हम सी का मतलब कॉन्सोनेंट है, वी का मतलब वावल है, कॉन्सोनेंट और वावल को मिला के बनाएंगे। अगर जो वावल है वो आपका जो है ना वो स्टैंडिंग वावल है तो उसको हम सामने लिखते हैं, ये वाला। अगर वो आपका अंडरनीथ वावल है तो उसको हम उसके नीचे लिखेंगे। सी लेटर्स वाला कोई वर्ड आ जाता है तो उसको हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सोनेंट पे ही ख़त्म करते हैं। इसके रूल भी हमने पढ़े हुए हैं। तो कॉन्सोनेंट जो है ना ये हमेशा हम जो है ना थर्ड वाला कॉन्सोनेंट इसको हम लेटर के नीचे लिखेंगे। साइड रूल्स हमने पढ़े हुए लेक्चर नंबर 5, 6 इस तरह मैंने अपलोड किए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इनका आना बहुत ज़रूरी है। आगे ये वावल्स हैं, तो ये इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ये उसने आगे जो ना वो आप कह लें कि वो सिम्बल्स बनाए हुए हैं, फिजिकल चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने अपना माउथ जो है, अपना मुंह कितना खोलना है या कितना कैसे उसको जो ना आपने अदा करना है। जैसे ये ई लिखा हुआ है तो आपने इतना मुंह खोलना है, आ जब बोलना फिर इतना मुंह खोलना है। तो ये प्रोनाउंस करने का मेथड है। बाकी ये वावल्स वहाँ पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी है, फिजिकल अपीयरेंस साथ नहीं थी है। उसके बाद हम आते हैं इस वोकैबुलरी पे। तो ओवर सिलेबस में ये वोकैबुलरी सेम टू सेम ऐसे ही है। वहाँ पे आपने पढ़ा था 2 है या फिर 5 है, ये वोकैबुलरी सारी आप लोग वहाँ पे पढ़ के आए हैं। ओवर सिलेबस में आपने पढ़ा हुआ है। ये 2 वावल्स को उसने मिलाया हुआ है जिसको हम डबल वावल्स कहते हैं। ये वो वाले हैं, इनकी साउंड किस तरह की होती है ये उसने लिखा हुआ है, बड़ा आसान कर दिया अब ना। जैसे ये वी की आवाज़ देता है, साथ इंग्लिश में उसने मेंशन किया हुआ है। तो देखें ज़रा, ये वाह की आवाज़ देता है,
तो ये बहुत इजी कर दिया अब उसने। ये भी डबल वावल्स एंड ये वोकैबुलरी है, तो ये भी सेम वैसे ही है वहां पे। ये अब कॉन्सोनेंट्स आ गए। तो कॉन्सोनेंट्स जो कि बेसिक चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको आप पढ़ें, वावल्स को पढ़ें। इनके बगैर आप जो ना वो डायरेक्ट बुक पे ना आए, न्यू सिलेबस की बातें आप लोग ना करें। अभी जिन लोगों को कॉन्सोनेंट्स या वावल्स का नहीं पता, अल्फ़ाबेटिक्स का नहीं पता या जोड़ तोड़ करना नहीं आते, तो फिर उनके लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। पहले बेसिक सीखें फिर आप इस पे आए। अब ये वोकैबुलरी है, ये सारी हमने पढ़ी हुई है, ओल्ड बुक में ही है। जैसे ये हासू है, आगी है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, एमओ वगैरह, थारी। तो ये सारी वोकैबुलरी वो ही है, ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं पीछे, ओल्ड बुक वाली है। कोई चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग हुई है, लेकिन ये सारी हमने पढ़ी हुई है, ऑलमोस्ट वोकैबुलरी वो ही है। ये सारी आप लोगों ने ओल्ड बुक्स में भी पढ़ी हुई है। ये भी कॉन्सोनेंट्स हैं, ये डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इनको भी ये बेसिक में आते हैं। ये तो आपने सीखने हैं, चाहे न्यू बुक है चाहे ओल्ड बुक है। ये भी वोकैबुलरी ओल्ड बुक वाली है। तो चेंजिंग कोई नहीं इसमें इतनी ज़्यादा, ग्रामर में हुई है, या फिर थोड़ा बहुत आप कह लें कि फिजिकल जो पेज की बुक की फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हुई है। बुक की जो अपीयरेंस है उसमें चेंजिंग आई है, बाकी वो ये तकरीबन। हाँ, ये एक चीज़ है, जैसे ये ग्रीटिंग है, इंसा। अब ये जो चैप्टर है हमारा, वहाँ पे इसको अनियोंग हासियो या अनियोंग हाशिमनी का इस तरह जो ना वो टाइटल दिया था, अब यहाँ पे इंसा उसने दे दिया। तो ये टाइटल चेंज हुए हैं, बाकी चीज़ें वो ही हैं। ये सिर्फ टाइटल चेंज है, बाकी ये चीज़ें वो ही हैं, बुक ओल्ड बुक में ही है ये चीज़ें जो यहाँ पे है। तो वहाँ पे अनियोंग हासियो या अनियोंग हाशिमनी का इसका टाइटल था, यहाँ पे इंसा जो ना वो टाइटल है। तो अब उन्होंने शार्ट करके टाइटल दे दिया, तो फर्क कोई नहीं, ये ऐसा ही है। उन्होंने लिखा था कि अम्मी का भाई, अब उन्होंने अम्मी के भाई की जगह यहाँ पे लिख दिया जी मामू। तो बात एक ही है, वहाँ पे जो है ना उन्होंने शार्ट करके अब यहाँ पे लिख दिया, इंसा कह दिया, वहाँ पे अनियोंग हासियो था, तो बात एक ही ऑलमोस्ट। ये सारी वही चीज़ें जो बुक ओल्ड बुक्स में है। ये भी देखें छागिस हो गए, ये भी टाइटल जो है ना उन्होंने चेंज किया हुआ है, बाकी वोकैबुलरी ऑलमोस्ट वही है। ये भी ओल्ड बुक में हमने जो है ना ये वोकैबुलरी सारी पढ़ी हुई है। ये भी उधर ही हमने ओल्ड बुक्स में वोकैबुलरी पढ़ी हुई है। अच्छा, ये तो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा ना, मैं बस आपको शॉर्टकट ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी वोकैबुलरी ऑलमोस्ट वही है जो ओल्ड बुक वाली है। थोड़ी बहुत 20% इसमें चेंजिंग आई है। और जो दोस्त जो है ना पहली दफ़ा याद करेंगे या पहली दफ़ा वो आए हुए हैं इसको स्टडी करने, तो उनके लिए ओल्ड भी नहीं है और न्यू भी नहीं है। और जिन दोस्तों ने पहले पढ़ा हुआ है तो उनके लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, बाकी ऑलमोस्ट ये चीज़ें वही है। नई चीज़ें थोड़ी सी ऐड हुई हैं इसमें, तो बाकी ये सारा कुछ आपने वहाँ पे भी पढ़ा था, ये खादा ओदा वगैरह, ये सारा बुक 1 में हमने पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली उसने चेंज किया है, या इसके अलावा आप कह लें कि ये टाइटल, मेन चीज़ें टाइटल, और इसके अलावा ये पिक्चर वगैरह भी उसने चेंज की है। पहले जो ना ये जो टाइटल था या थीम था कुछ और था, अब थीम जो है ना कोई और उसने लगा दिया, बाकी चीज़ें वही हैं, पर्पस वही है। दोस्तों ये इसका ओवरव्यू था। ये भी वोकैबुलरी हमने सारी पढ़ी हुई है, ओल्ड बुक्स वाली ही वोकैबुलरी है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज जो है ना वो आया हुआ है, तो वो आप लोग जो है ना वो इजीली कर लेंगे। बात ये है कि आपने परेशान नहीं होना कि न्यू सिलेबस आ गया पता नहीं क्या बनेगा या चीज़ें बहुत टफ हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप मेहनत करें। सबसे पहले आप लोग बेसिक सीखें, बेसिक कॉन्सोनेंट्स, बेसिक वावल्स, फिर उनको मिला के जो लफ्ज़ है कोरियन वो कैसे बनता है उसको आप सीखें, फिर जो है ना वो आप यहाँ पे पहुँचें। तो पहले आप जो है ना चैप्टर या बुक्स की टेंशन छोड़ें, आप बेसिक को सीखें। जब बेसिक होगी फिर आप बुक्स पे आएँ, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं। तो बस मेहनत करनी है, जो बंदा मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। मसला है कि ये बुक्स किधर से मिलेगी, न्यू बुक्स हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाना है, जो भी आप लोग यूज़ करें। जैसे गूगल क्रोम है, तो अगर आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, कोई ब्राउज़र ओपन कर लें, जैसे ये वाला मैंने ओपन किया हुआ है, अब ऐसे ही ओपन होगा तो आपने यहाँ पे HRD कोरिया जो है ना ये सर्च करना है। जैसे आप HRD कोरिया सर्च करेंगे तो आपको ये नीचे वेबसाइट नज़र आएंगी। तो आपने ये पहली जो है ना कोयोंग वाली
EPS टॉपिक इस पे लिखा हुआ है, ये पहली वेबसाइट जिसके ऊपर EPS टॉपिक लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। अब इसको आपने नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे लेके आना है। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक फॉर EPS टॉपिक नजर आएगा, इस पे आप क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको इस तरह की विंडो नजर आएगी। चार बुक्स हैं, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, लिसनिंग और रीडिंग बुक, ये सारी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह का ऑप्शन देगा डाउनलोड का, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें। अगर आप लोग डाउनलोड कर लें तो ठीक है, अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते या फिर डाउनलोड नहीं होती, अगर आपको बुक्स नहीं मिलती तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग रब्ता करें, तो मैं आपको जो है ना वो बुक्स जो है ना वो शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।